दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी सेल्स। यहाँ से आप अपनी घर की सारी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि। उसी के साथ साथ आप यहाँ से फाइनेंस पर फ़ोन भी खरीद सकते हैं। एड्रेस 37 सरोवर रोड नियर सरस्वती स्कूल, होडल। राधे राधे जी। जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। हमारी ब्रिज यात्रा आ पहुंची है आज गोवर्धन धाम। गोवर्धन धाम की महिमा बहुत ही न्यारी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र देवता का घमंड चूर चूर किया था। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कंध की उंगली के नाखून पर उठाया था, तो आज हम उसी धरा पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर हमारा राधा कुंड है, हमारी मानसी गंगा है और श्री कृष्ण जी की लीला स्थली रही है गोवर्धन धाम। और गोवर्धन धाम में आज हम आपको दर्शन कराएंगे हमारे परम राधा रानी भक्त पूजनीय श्री श्री 108 प्राण कृष्ण दास महाराज जी के। और सबसे बड़ी महिमा कार्तिक माह की महिमा, क्योंकि कार्तिक माह के महीने में गोवर्धन धाम में लगभग 6 लाख लोग जुटने वाले हैं राधा कुंड पर। सही सुना आपने, 6 अक्टूबर के बाद 6 लाख लोग कम से कम राधा कुंड आने वाले हैं गोवर्धन धाम में। जितनी भी धर्मशालाएं, जितनी भी रहने की व्यवस्था है, वो सारी फुल हो चुकी हैं। और सबसे ज़रूरी, कार्तिक माह इतना हमारे हिंदू समाज में इतना क्यों महत्व रखता है, इसके बारे में शायद ही आज से पहले आपने सुना। वो भी हमारे श्री गुरुदेव बताएंगे आपको क्यों कार्तिक माह का इतना महत्व है। और ये भी हमारा भगवान श्री कृष्ण जी और यशोदा मैया से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें। सबसे पहले हम अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत अपना आशीर्वाद लेते हैं उनका। जो तो 12 মাস महीना, सब महीना समान नय, सब मानुष मंद नय। बाबा बोल रहे हैं 12 साल में 12 महीना है, सब महीना समान नहीं है। ऐसे ही सब व्यक्तियों में हर एक कोई व्यक्ति सामान्य नहीं है। सब मानुष मंद नय, सब मानुष भालो नय। মানুষের মধ্যে তারতম্য, দেশের মধ্যে তারতম্য, মাসের মধ্যে। এই যে কার্তিক মাস, কার্তিক মাসে ভগবান এই মাসের দেবতা। এই মাস অতি উত্তম মাস। কেন? এই মাসে যারা কার্তিক মাসে করে কার্তিক ব্রত, ব্রত তো সব মাসে হয় না, একাদশীতে হয়, জন্মাষ্টমীতে হয়, কিন্তু কার্তিক মাইনাকে মাইনা ব্রত, কার্তিক ব্রত বলে। এই ব্রত যারা পালন করে নিয়ম করিয়া 4 মাস, মানে চাতুর্মাস্য, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক, এই 4 মাস যারা বড় বড় বদনশীল যারা, এরা 4 মাস তারা ব্রত পালন করে। এগুলি মহাপ্রভুর দান পালন করে। যারা পারে না ওই 1 মাস তো করে, 1 মাস তো করতেই হয় কার্তিক মাস। এই কার্তিক মাসের দেবতা কার্তিক মাস প্রসন্ন হয়ে যায়। এই ব্রত করলে ভগবান প্রসন্ন হয়। ভগবান প্রসন্ন করলেই আমরা ব্রত করি আমরা। হ্যাঁ, दामोदर मास बोले गुरु। দামোদর মাস, এই মাসে কৃষ্ণকে মা যশোদা উদরে বন্ধন করেছিলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে ঘুমাচ্ছে না, তারপরে গেছেন তিনি দুধ দিয়ে পড়ে যায়, দুধ রাখছেন। দুধটা কৃষ্ণ বলছেন, আমাকে স্তন পান না করে দুধ রক্ষা করতে গেল, আমি রাগ করে দিল। কৃষ্ণ গোপাল রাগ করিয়া গিয়ে হাঁড়িটা ভাঙিয়ে দিল, হাঁড়ি ভাঙাই দিল। রাধা মা যশোদা আসি দেখেনি, সভ্য না, হাঁড়িটা আমার শাশুড়ির আমলের হাঁড়ি। अरे गुरु जी बोल रहे हैं कि ये जो कार्तिक मास है 12 मासों में श्रेष्ठ मास है। इसको दामोदर मास भी बोलते हैं, कार्तिक मास भी बोलते हैं। और ये श्रेष्ठ मास है, इसलिए दामोदर मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक बार सो रहे थे और सो के जब जगे तो रोने लगे, तो मैया यशोदा मैया ने आके उनको स्तनपान कराना चालू किया। और तभी क्या हुआ कि जो चूल्हे पे जो दूध की कढ़ाई रखी थी उससे दूध निकलने लगा, तो गंध आने लगी कि दूध चूल्हे पे गिर रहा है और पजर रहा है। तो यशोदा मैया दौड़ के उस दूध को संभालने के लिए गई, तो कन्हैया जी नाराज़ हो गए, बोल के मुझको छोड़कर मैया दूसरे की चिंता है, यानी दूध की चिंता कर रही है, मेरी चिंता छोड़ दिया। इसलिए कन्हैया ने गुस्सा हो गए। तारपरे गुरु जी
পাথর हाँ পাথর যখন নিলো বলে আমি এটা ভাঙবো, যখন উপরে তো এত বুঝে না নিচে কি আর উপরে কি এ তো বুঝে না, তো যেমনি মারছে খটং খটং ডং ডং করে উঠছে। तब कन्हैया ने क्या किया कि वो जो पत्थर लिया, डंडा लिया और उससे जो कलसी थी, मटकी थी, उसको फोड़ दिया। और যখন মারে না তখন তো ডাকে না ডং ডং করিয়া, তো হারিয়ে জানাই দিচ্ছে মা তোমার সালা আমার বোন আমাকে ভাঙে, তখন সে বুঝবে আমার তো মায়ে শুনি নিব, তখন মা এই মায়ে উপরে না মারিয়া নিচে মারলো তা নিচে যখন মারলো তখনও ভাঙে গেল গিয়া। আর দইগুলি দদির বান্ড তার পায়ে লাগি গেল, দদি বলছে তুমি কোথায় যাবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসি, মায়ের দেখাই দিব, পায়ের চিহ্ন পাবে আর তোমার ধরবো, তোমাকে ডান্ডা দিব। वो मटकी जो थी जिसको कन्हैया ने फोड़ा था गुस्सा में, वो मैया की खुद की माँ की मटकी थी। तो वो मैया ने कहा मेरे माँ की मटकी फोड़ दी और दही गिरने लगा, और दही भी कन्हैया के चरणों को छोड़ नहीं रहा है, बोले हमको फैला के इस तरह से फोड़ के अलग करके कहाँ भाग रहे हो कन्हैया। तो सारा दही कन्हैया के चरणों में चिपट गया और मैया यशोदा जान गई कन्हैया कहाँ छुपा है। और फिर গিয়া দেখে বন্ধ গেল, গিয়া কোথায় দরজা খুলবো, কোথায় গিয়া দেখে দরজা খোলা আছে, তো করে এইটা ভগবানের দ্রব্য এই করে রাখা, গিয়া তো আর যখন দেখছে বান্দরগুলি সামনে এসে গেছে বান্দর দেখে খাচ্ছে তো, আর বান্দর আইলো বান্দরকে দিচ্ছে আর নিজে খাচ্ছে বান্দরকে, আর এদিকে মা একটা লাঠি, এটা সোনার দশটি খেলা করবার জন্য দিছিল, এইটা পাইয়া নিয়া তখন যাচ্ছে ফায়ার চিহ্ন দেখি আমাদের বলছেন পদচিহ্ন দেখিয়া পদচিহ্ন ধ্যান করিও, পদচিহ্ন ধ্যান করা কৃষ্ণের। মা যশোদা যখন কৃষ্ণ তো বান্দর দিকে মুখ করা, আর বান্দরগুলির মুখ হইল কি যশোদার দিকে মুখ করা, হ্যাঁ মা যশোদা ওদিকে যাচ্ছে না, আর বান্দরগুলি দেখছে, দেখি যা পলায়ন করছে বান্দরগুলি হাতে। अच्छा कन्हैया तो बंदरों को खिलाने में लग रहे हैं दही और माखन, और बंदरों का ध्यान तो मैया यशोदा की तरफ है, वो लठिया लेके आ रही हैं, लेकिन कन्हैया का ध्यान बंदरों की तरफ है। लेकिन बंदर तो भाग गए यशोदा मैया को देखकर, और ये कन्हैया को पकड़ लिया मैया ने। যখন বান্দরগুলি যাবে কি রে তোরা চলে যাও কেন বে, খাও খাও কেন বাগে যায় কেন, महाराज बंदरों को पूछ रहे हैं कन्हैया क्यों भाग रहे हो तुम, खाओ और मैं हूं ना, खाओ खाओ। और मैया का डंडा और गुस्सा बंदर देख रहे हैं। দেখিয়া উদু কলে বসা ছিল, উদু কলে মানে দান দেয় না, দেখিয়া মাকে দেখিয়া এই দৌড় দিল, পলায়ন করছে আর কি। जैसे ही कन्हैया ने देखा अरे यशोदा मैया डंडा लेके और रस्सी लेके आ रही है, उखल पे बैठे हुए थे जिसमें धान कूटते हैं, और भागने लगे। ভাবতে মা তাকে, মা কি তাকে ধরতে পারবে, মা তো মোটা মানুষ আর এত ছোটো মানুষ বাচ্চাকে মানুষ, মা তো ধরতে পারে না, ধরতে পারে না। কৃষ্ণ দেখে একবার মা কত দূরে আছে পিছনে, দেখে মার চুল টুল এলোমেলো হয়ে গেছে, কৃষ্ণ বলছে আমি তোরে ধরবো, তোরে শাসন করবো, তবে চলবো, একেবারে চুলগুলি এলোমেলো হয়ে গেছে। তখন কৃষ্ণ বলছে মা তো পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে, আমাকে না ধরি ছাড়বে না, আচ্ছা মা ধরিলা, ধরবো তো ধরলো, তখন বলছে দেখছো তুই তোরে আমি ধরতে পারবো না, আমি তো ধরলো তো কৃষ্ণ ধর না দিল বলি ধরবে না, কৃষ্ণ ধরতে পারে। कन्हैया को मैया ने पकड़ना चाहा, बांधना चाहा, तो कन्हैया आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं, थोड़ी मैया का शरीर भारी है, लेकिन कन्हैया देख रहे हैं मैया अभी तक पीछे भाग रही है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। देखा जब मैया की जो केस थे वो खुल गए हैं, फूल झड़ गए हैं, माथे से पसीना बह रहा है टप टप करके, बहुत परिश्रम हो गया है मैया का। तो कन्हैया फिर जानबूझ के रुक गए और पकड़ लिया यशोदा मैया ने। পকড়না দেখছো তো আমি তোরে ধরতে পারছি, আমি ধরবো না, আমার পেটের ছেলে তুই যাবে কোথায়, তোকে আমি ধরতে, ধরলো তো ধরলো, এখন ধরে বাঁধিয়ে রাখবো। এই চুলের ভিটা আছে না, এই ভিটা দিয়ে নিতে বান্ধা হয় না। এই মেয়েরা কোথায় আছো, জলদি দড়ি লিয়াও, সব ব্রত মাইয়ারা দড়ি নিয়ে আইলো,
কেউ 2 আঙ্গুল কমে থাকে, হয় না, তো আবার কমে যায়, আবার হয় না, এরা একেবারে আর মা বলছে আমি তো বাঁধবোই বাঁধবো। मैया ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया, आज कन्हैया बिना बांधे तुझे छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी, जितनी शैतानी करता है सबका आज तुझे अच्छा फल चखाऊंगी, बांध के पूरे दिन और पूरी रात बांध के रखूंगी। ऐसा सोचते ही खेम मैया ने अपने जो चोटी में जो फीता बंधा था उसको खोला और दासियों से कहा, अरे दासियों जल्दी लेके आओ, रस्सी और लेके आओ, आज कन्हैया को इससे उखल से बांध के रखूंगी सारा दिन, बहुत शैतानी करता है। और जैसे ही रस्सियों को जोड़ रही हैं फीता से, 2 आंगुल छोटी पड़ रही है, 2 आंगुल छोटी पड़ रही है। তো আর মা তো ছাড়বে না, আর পরিশ্রম হয়ে গেছে, গাম পাইছে, তো কৃষ্ণ দেখলো রে তো মা তো না বাঁধি ছাড়বে না, আর পরিশ্রম মায়ের পরিশ্রম দেখিয়া যা বাঁধিলাম, বান্ধা দিয়ে দিল, বাঁধবি তো বাঁধ, বান্ধা দিল, যখন বাঁধিব কোথায় রাখবো, উদুকলের মধ্যে বাঁধিল, উদুকল জানি, উদুকলের মধ্যে বান্ধিয়া যা এখন দেখি দিন যাইতে পারস নি, কত শক্তি ধরো উদুকলকে নিয়ে মা চলে গেল, আর উদুকল নিয়ে টানি টানি কোথায় যাবে, এই ছেলেরা দেখা দাও। उखल तो बहुत बड़ा था, कन्हैया से मैया का परिश्रम देखा, कन्हैया ने बार बार रस्सी जोड़ रही हैं, बांध रही हैं, माथे से पसीना टपक रहा है, पूरा क्लांत हो गई हैं, तब मैया ने, लेकिन मैया का दृढ़ संकल्प कि आज तुझे बांधे बगैर नहीं छोड़ूंगी कन्हैया, चाहे रात हो जाए, तब कन्हैया ने कहा मैया दृढ़ संकल्प कर चुकी है, बांध के ही छोड़ेगी, तो अब मैं इनके परिश्रम को देख के बंध जाता हूँ। ऐसे ही कोई भक्त भक्ति में परिश्रम करता है, मेहनत करता है, त्याग वैराग्य करता है, तो कन्हैया भी उनकी तरह उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में बंध जाते हैं। ऐसे ही यशोदा मैया की भक्ति को देख के, उनकी दृढ़ संकल्प को देख के कन्हैया जानबूझ के बंध गए। सामने लोग একটা বৃক্ষ, এটা বহুত পুরানো এক বৃক্ষ, তার নাম কি বৃক্ষ, নলকূপে বন্যগিরি, তারা এই বৃক্ষরূপে বাস করতেছে, এরা কুবেরের সন্তান ছিল, তো এরা বহুদিন নারদের অভিশাপে তারা বহু বছর ধরে বাস করতেছে, তখন এই নলকূপের মণিগিরি 2 বৃক্ষ, জোড়া বৃক্ষ, মাঝে দিয়ে ফাঁক আছে, এই তখন চললো এই ফাঁকের ভিতর দিয়া, ফাঁকের ভিতর দিয়া যখন চললো, আর এই উদ্যোগলটা রাখি গেল এই দিকে, উদ্যোগলটা গেল না, এ তো বাইরে গেল, আর এই যে দড়িটা, এই দড়ি যেমনি টান দিল আর এই বিশাল বৃক্ষ পড়ে গেল, এই নলকূপের মণিগিরি কুবেরের সন্তানেরা উদ্ধার হয়ে গেল। इसी लीला को चलते चलते ठाकुर जी ने एक लीला और की, 2 वृक्ष कई नल, मणिग्रीव और नल हैं, दोनों वृक्ष योनि में श्रापित जीवन जी रहे थे, तो उन पे कृपा करने के लिए भगवान ने अपने सखाओं से कहा भैया उखल में धक्का दो, तो उखल में सब धक्का देने लगे और उसको ठेलते ठेलते लुढ़कते लुढ़कते उन दोनों पेड़ों में फंसा दिया, और दोनों पेड़ कन्हैया ने घेर दिया, और उनसे दोनों वह जो श्रापित देवता थे वो निकल के बाहर हुए और अपने धाम को चले गए कन्हैया का दर्शन करते हुए। इसी ये जो यशोदा मैया ने कन्हैया को जो बांधा, इसको दामोदर लीला कहते हैं, यानी इसी कार्तिक महीने की ये लीला है। तो इस महीने में ही गोपियों ने नियम व्रत लिया था कि कन्हैया को प्राप्त करने का, अपने पति रूप में, प्रेम रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इसी महीने में गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ सब नियम से, जीवन में कुछ नियम से भजन करना प्रारंभ किया। पोड़ा माता की कार्तिक माँ की बोले কার্তিক ব্রত, कार्तिक व्रत है, কার্তিক ব্রত মহাব্রত, এই ব্রত যারা পালন করে, এই ব্রতটা কঠিন ব্রত আছে, পালন করতে 2 বার খাইতে হয়, নুন লবণ তেল মশলা খাইতে না, এইরকম 4 মাস যারা করে অনেকে বহু ভাগ্যবান, না 1 মাসও করো, 1 মাস তো করতেই হবে, কার্তিক মাস, এই কার্তিক ব্রত যারা করে, যারা কার্তিক ব্রত করে, যারা ব্রজের বাহিরে আছে, যারা গৌড়ের সম্প্রদায়, এরা বাহিরেও করে, কিন্তু ব্রজে করা बहुत महिमा। गुरु जी बोल रहे हैं कार्तिक महीना का जो महिमा है कार्तिक महीने का, वह यह बाहर भी है, सब जगह है, सब जगह पालन कर सकते हैं, लेकिन चतुर्मास में अगर कोई चतुर्मास ना करके केवल 1 महीना कार्तिक का ही व्रत करे, कुछ भी संकल्प लेके थोड़ा अपने भजन को बढ़ाए कि इस महीने में बिना नमक मसाले का भोजन करूँगा,
या मैं 3:30 बजे जगकर ब्रह्म मुहूर्त में मंगला इत्यादि आरतियों के दर्शन करूँगा, कुछ भी अपने जीवन में नियम रखेगा इस महीने में तो उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और गुरुजी बोल रहे हैं कि ब्रज से बाहर यदि कोई रख रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर ब्रज में रहकर जो कार्तिक मास का पालन करता है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य की बात नहीं है, उसका फल तुरंत लाभ करेगा। राधा कुंड में अगर कोई कार्तिक मास को पालन कर रहा है इस व्रत को, इसीलिए दूर दूर देश में इस महीने में विदेश से देश से बहुत काफ़ी लोग भक्त लोग राधा कुंड वृंदावन में आकर उपस्थित होते हैं और कार्तिक मास 1 महीना पर्यंत यहाँ राधा कुंड में रहकर नियम निष्ठा से मंगला आरती संध्या आरती का दर्शन करते हैं। प्राय राधा कुंड में स्नान करते हैं नियम से, प्राय गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं नियम से। यह बात बता रहे हैं अगर कोई ब्रज में रह के कार्तिक मास का पालन करेगा तो ठाकुर जी निश्चित उसको प्राप्त होंगे, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। जय जय श्री राधे। गोवर्धन धाम में कोई भी जगह खाली नहीं है, बस आप राधा रानी जी और कृष्ण जी का नाम लेकर आएँ, आपकी व्यवस्था जरूर कहीं ना कहीं तो बनेगी जी। और हमारे पूजनीय संत श्री श्री 108 प्राणदास महाराज जी आज भी गोवर्धन की नित्य परिक्रमा लगाते हैं। अब तो थोड़ा उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इसलिए वो गाड़ी से परिक्रमा लगाते हैं, हाथ गाड़ी से, एक रिक्शा को जिसे हाथ गाड़ी बोला जाता है हमारे ब्रज में। और उससे पहले नित्य उन्होंने अनगिनत गोवर्धन धाम की परिक्रमा लगाई हैं। और हमारे श्री संत बहुत ही सिद्ध संत हैं और हमारे ऐसे ही परम पूजनीय श्री संतों ने हमारे ब्रज जो भूमि है उसको समय समय पर अपने तप बल से पवित्र किया है और आज भी पवित्र कर रहे हैं। इसीलिए हमारे ब्रज की इतनी महिमा है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी श्रेष्ठ है और पृथ्वी पर हमारा भारत श्रेष्ठ है और भारत में हमारी ब्रजधाम श्रेष्ठ है, ब्रजधाम में मथुरा नगरी श्रेष्ठ है, मथुरा नगरी के बाद वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन के बाद गोवर्धन श्रेष्ठ है और गोवर्धन में राधा कुंड श्रेष्ठ है। और राधा कुंड पे ही विराजते हैं हमारे श्री श्री 108 प्राणदास महाराज जी, जिनके मैंने आपको आज दर्शन कराए। उनके श्रीमुख से मैंने आपको जय जय श्री राधे। अब हमारे श्री संत जी का समय हो गया है भोजन प्रसादी पाने का और आज मैंने उनके श्रीमुख से आपको कार्तिक माह जो हमारे हिंदू समाज में काफ़ी महत्व रखता है, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम सनातन धर्म से जुड़ी जितनी भी प्राचीन बातें हैं वो आपके समक्ष लाते रहेंगे। ऐसे ही हमारे विरक्त संतों के दर्शन आपको कराते रहेंगे और उनका आशीर्वाद समय समय पर लेते रहेंगे और आपको भी उनका आशीर्वाद दिलाते रहेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।